हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। एथर एनर्जी लिमिटेड गाइस, इस आईपीओ का आज डे 2 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन डे 1 में कितना था, जीएमपी कितना मिला चल रहा है और डे 1 का सब्सक्रिप्शन कितना हुआ, अप्लाई करें या फिर परफॉर्मेंस कैसा रहा, फाइनल डिसीजन क्या होना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 28 अप्रैल को ओपन हुआ था और 30 अप्रैल कल के दिन क्लोज किया जा रहा है। 3 डे आईपीओ है। 1 रुपीज का फेस वैल्यू, 304 टू 321 रुपीज पर शेयर की। प्राइस बैंड 46 शेयर्स की। लॉट साइज है 2981.06 करोड़ का। इशू साइज 9 करोड़ 28,67,945 शेयर्स का इशू किया गया है, जिसमें से 2626.3 करोड़ का फ्रेश इशू और 354.76 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया। एम्प्लॉय डिस्काउंट दिया गया 30 रुपीज का। बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। एनएससी बीएससी दोनों में लिस्टेड किया जाएगा। देखिए 2 महीने बाद कोई आईपीओ, मतलब 2.5 मंथ्स के बाद कोई एक मेन बोर्ड आईपीओ आएगा, क्योंकि लास्ट आईपीओ आया था क्वालिटी पावर का, वो भी 14 फेब को। उसके बाद ये फर्स्ट टाइम आईपीओ लेकर आया है एथर एनर्जी का मेन बोर्ड में। एसएमई कैटेगरी में तो गाइस थोड़ी बहुत तो आईपीओ आ ही रही, लेकिन मेन बोर्ड में 2.5 मंथ के बाद आईपीओ लेकर आया है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 2 मई का। 5 मई को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 6 मई का लिस्टिंग डेट रखा गया है। वहीं अगर हम बात करेंगे रिटेल में, अगर देखा जाए तो रिटेल में मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 46 शेयर्स मिलेंगे। एचएनआई रिटेल मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 598 शेयर्स मिलेंगे। स्मॉल एचएनआई मिनिमम 14 लॉट 644 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम 67 लॉट 3082 शेयर्स मिलेंगे। और बिग एचएनआई में मिनिमम 68 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 3128 शेयर्स मिलेंगे। मैक्सिमम अपने बजट के अकॉर्डिंग अप्लाई कर सकते हैं। कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग है प्री इशू 54.6% का, पोस्ट इशू 42.1% का। ऑफर दिया गया क्यूआईबी 30%, एचएनआई जिसमें बिग एचएनआई 10% का, स्मॉल एचएनआई 5% का और रिटेल में 10% का ऑफर दिया गया। एम्प्लॉय में 0.11% का ऑफर दी गई है। एंकर इन्वेस्टर से 1340 करोड़ का फंड रेज कर चुकी है कंपनी। वहीं अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पे क्यूआईबी से कोई सब्सक्राइब नहीं हुआ। लगभग 5060 शेयर्स का बीट किया है, 16 लाख के अराउंड। बिग एचएनआई में 0.19 टाइम सब्सक्राइब है, 17,61,100 शेयर्स का बीट किया है, 56.5 करोड़ का। स्मॉल एचएनआई में 0.12 टाइम का सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 5,61,752 एप्लीकेशन शेयर्स बीट किया है, 18 करोड़ का बीट किया है। रिटेल में 69.69 टाइम का सब्सक्राइब है, 63,98,692 शेयर्स का बीट किया, 205.4 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.84 टाइम का, 1,84,092 शेयर्स का बीट किया, 5.9 करोड़ का। तो गाइस देखिए क्यूआईबी से बिल्कुल सब्सक्राइब नहीं हुआ, 0 टाइम देखने को मिल रहा है। भले शेयर्स में बीट में सब्सक्राइब हुआ, लेकिन फिर भी गाइस अभी कोई खास सब्सक्राइब नहीं हुआ। बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई या रिटेल, किसी से भी सब्सक्रिप्शन देखने को नहीं मिला। एचएनआई से तो गाइस बहुत ही मिनिमम सब्सक्राइब है। रिटेल में थोड़ी बहुत सब्सक्रिप्शन देखने को मिला है। एम्प्लॉय में ओवर सब्सक्राइब हुआ है, जिसके बाद टोटल सब्सक्रिप्शन देखने को मिला 0.17 टाइम का, 89,10,706 शेयर्स का बीट किया, 286 करोड़ का सब्सक्रिप्शन। और डे 1 में गाइस इस आईपीओ में कोई खास इंटरेस्ट नहीं दिखाया गया। जीएमपी की बात करें गाइस तो कंपनी के जीएमपी में लगातार गिरावट आ रही है। अभी 1 रुपीज का जीएमपी देखने को मिल रहा है, मैक्सिमम 17 रुपीज का जीएमपी था और उसके बाद लगातार जीएमपी में गिरावट है। 1 रुपीज का जीएमपी मिल रहा है, या तो कंपनी फ्लैट डेब्यू करेगा या तो डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। अब बिजनेस की बात करें, देखिए इसके बिजनेस के बारे में सब लोग जानते हैं। हीरो मोटर कॉर्प की एक सब्सिडियरी है। हीरो मोटर कॉर्प इसके पेरेंटेज है, पेरेंट कंपनी है, जो कि 2013 में इनकॉर्पोरेट हुआ था। इंडियन इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर कंपनी है, जो कि कंपनी जो है ये इलेक्ट्रिक स्कूटर्स, बैटरी पैक्स, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर्स का जो है सो इन हाउस असेंबली, डिजाइन और डेवलपमेंट करता है, और साथ में सॉफ्टवेयर सिस्टम्स का भी सपोर्ट करती है। और कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड ईवी मैन्युफैक्चरर है, जो कि एज ऑपरेट हो रही है, जो कि फोकस है इसका प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पर। कंपनी जो है अगर देखिए तो 24 फिनेंशियल ईयर में 1,09,577 ईवी जो है सो इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर सेल कर चुका, और 9 मंथ से सिर्फ 9 मंथ्स 25 में 1,07,983 यूनिट सेल कर चुका है। और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग 265 एक्सपीरियंस सेंटर्स, 233 सर्विस सेंटर्स पूरे इंडिया में है, 5 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 4 सर्विस सेंटर्स नेपाल में है, 10 एक्सपीरियंस सेंटर्स और 1 सर्विस सेंटर श्रीलंका में भी है। मतलब इसका बिजनेस सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि नेपाल और श्रीलंका जैसी कंट्री में भी है। प्रोडक्ट, अगर इसके प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट इकोसिस्टम है, जिसमें इंक्लूड है एथर ग्रिड, एक पब्लिक फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है 2 व्हीलर्स के लिए, और एथर स्टैक जो कि एक प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है, जिसमें 64 कनेक्टेड फीचर्स के साथ जुलाई 24 के डेटा के अकॉर्डिंग। और मैन्युफैक्चरिंग जो है
ये मतलब कैरी आउट करता है तमिलनाडु के हॉसुर फैसिलिटी से, फैक्ट्री से, जिसका एनुअल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है 4,20,000 इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का और 3,79,800 बैटरी पैक्स का। फिनांशियल 24 के डेटा के अकॉर्डिंग 28 फेब 2025 के अकॉर्डिंग ग्लोबल लेवल पर कंपनी जो है 303 रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क्स, 20 रजिस्टर्ड डिजाइंस, 45 रजिस्टर्ड पेटेंट्स करा चुकी है। एडिशन में इसके एप्लीकेशंस में पेंडिंग है 102 ट्रेडमार्क, 12 डिजाइंस और 303 पेटेंट्स। एथर का जो स्ट्रैटेजी है ये 4 पिलर्स पर बिल्ड किया गया, जिसमें है वर्टिकली इंटीग्रेटेड डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डिफाइंड प्रोडक्ट इकोसिस्टम, प्रीमियम मार्केट पोजिशनिंग और कैपिटल एफिशिएंट ऑपरेशंस। और यहाँ पे अगर देखिएगा तो लगभग 2454 एम्प्लॉइज का टोटल टीम था, जिसमें इंक्लूड था 1458 ऑन रोल एम्प्लॉइज और 996 ऑन रोल ऑफ रोल स्टाफ 31 मार्च 24 के डेटा के अकॉर्डिंग। फिनेंशियल 22 में एसेट्स था 818 करोड़ का, अभी है 2172 करोड़ का। 24 में तो सफर किया, उतना कोई खास देखने को नहीं मिला। नेट वर्थ 225 करोड़ का, उसके बाद 108 करोड़ का। देखिए नेट वर्थ लगातार डिक्रीज कर रहा है। 23 में 613 करोड़ का आया, उसके बाद 24 में डिक्रीज किया, 25 में भी डिक्रीज किया, लगातार डिक्रीज कर रहा है नेटवर्थ में। वहीं अगर हम इसके रिजर्व्स की बात करेंगे तो रिजर्व्स लगातार डिक्रीज कर रहा है। 22 में 224 करोड़ का था, उसके बाद 613 करोड़ आया, उसके बाद वापस डिक्रीज करके 104 करोड़ पे आ गया रिजर्व्स। डेट अभी देखने को मिल रहा है 521.6 करोड़ का। 24 तक डेट बहुत कम था, लेकिन 9 मंथ से वापस से डेट कंपनी का इंक्रीज किया। 24 तक 315 करोड़ का डेट था, उसके बाद लगातार वापस इंक्रीज किया। रेवेन्यू प्रॉफिट की बात करें तो लॉस मेकिंग कंपनी है। टॉप लाइन में मतलब 22 में रेवेन्यू प्रॉफिट 414 करोड़ का रेवेन्यू, 344 करोड़ का लॉस। 23 में 1801.8 करोड़ का रेवेन्यू, 864.5 करोड़ का लॉस। 24 में 1789 करोड़ का रेवेन्यू, 1059.7 करोड़ का लॉस। 25 के 9 मंथ्स में 1617 करोड़ का रेवेन्यू, 577.9 करोड़ का लॉस है। यहाँ पे रिजल्ट अगर देखा जाए तो रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू कंपनी का नो डाउट गाइस 23 तक इंक्रीज किया। 24 में रेवेन्यू पूरी तरह से गिरावट आई, लेकिन 25 के 9 मंथ्स में जो है सो वापस इंक्रीज किया। और बॉटम लाइन जो है 24 तक लगातार इंक्रीज कर रहा था, लॉसेस जो है लगातार इंक्रीज कर रही थी, बट 9 मंथ्स में वापस से जो लॉसेस है बहुत तेजी से रिड्यूस किया। एक अच्छी पॉइंट है कि कंपनी जैसे वहाँ लॉसेस बहुत ज्यादा जो है रिड्यूस होता हुआ देखने को मिल रहा है इस बार का रिसेंट परफॉर्मेंस में 9 मंथ्स में। इसमें कैश फ्लो वगैरह निगेटिव में देखने को, ईपीएस में निगेटिव में, पी रेशियो वगैरह में निगेटिव में, क्योंकि लॉस मेकिंग कंपनी है। RONW -194% का है, नेटवर्थ भी यहाँ पे नेगेटिव देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल गाइस कुछ रिस्की पॉइंट भी है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो एक महाराष्ट्र में एक नया फैक्ट्री का सेटअप करना चाह रही है, जिसमें कैपेक्स करेगी और लोन इसके लिए पेमेंट करना चाहता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, मार्केटिंग इनिशिएटिव्स में एक्सपेंस करना चाहती है, जनरल कॉर्पोरेट फंडिंग चाहती है, इसकी लाइक को लेकर आई है। ओवरऑल देखिए अभी फिलहाल कंपनी पर जो डेट है 1121 करोड़ के अराउंड है, बहुत ज्यादा कंपनी पर डेट देखने को मिल रहा है। पी रेशियो भी निगेटिव देखने को मिल रहा है। लेकिन इस आईपीओ में जो हीरो मोटरकॉर्प का जो नाम जुड़ा हुआ है ये एक स्ट्रॉन्ग पैरेंटेज है और मेन अट्रैक्शन है इस आईपीओ का। वैसे अगर हम हीरो मोटरकॉर्प का हम एक्सक्लूड रखें तो गाइस इस कंपनी में वैसा कोई खास बिजनेस नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम हीरो मोटरकॉर्प जो नाम जुड़ा हुआ है ना, इसके कारण कंपनी को जो है स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन हो सकता है। लेकिन फिर भी गाइस अगर आप इसे अप्लाई करना ही चाहते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी एक्सपेंशन को लेकर एक नया यूनिट जो है सो सेटअप करने जा रही है। तो आप इसको, ये प्योर लॉन्ग टर्म कंपनी है, तो अगर आप इसमें अप्लाई करना ही चाहते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म के लिए नो डाउट गाइस बहुत अच्छी कंपनी। हाँ हो सकता है फ्यूचर में लॉसेस रिकवर करे तो कंपनी अच्छी परफॉर्म कर सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक आईपीओ जो कि इसी के कॉम्पिटिटर है, बजाज ऑटो इसी के कॉम्पिटिटर है, लेकिन गाइस जिसके ओला इलेक्ट्रिक रिसेंटली जो लिस्टेड हुआ था कुछ महीनों पहले, तो उसका परफॉर्मेंस अभी कोई खास देखने को नहीं मिल रहा है। इस आईपीओ का भी देखना कैसा परफॉर्म करता है, उसका अकॉर्डिंग डिसीजन लीजिए। और गाइस जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा, कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।